नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। आज के इस 15वें एपिसोड से हम ज्योतिष के संदर्भ में प्रत्येक ग्रह के गुण, धर्म, स्वभाव और प्रकृति को जानने का प्रयास प्रारंभ करेंगे और इसका आरंभ हम नवग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव को जानने से शुरू कर रहे हैं। सूर्यदेव को वैदिक ज्योतिष में भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। धर्म और अध्यात्म जगत में सूर्य जो हैं वो प्रकाश के, ज्ञान के और सत्य के प्रतीक माने गए हैं। इनको ईश्वर तुल्य कहा गया है। सूर्य नारायण की इनको संज्ञा दी गई है। सूर्य को समस्त चराचर जगत की आत्मा बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में जिन 5 देवों की पूजा का विधान है उनमें शक्ति, विष्णु, शिव और गणेश समेत 5वें देव जो हैं वो सूर्य नारायण ही हैं। और हाँ, ज्योतिष के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि बिना भगवान सूर्यदेव की कृपा के आप ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि सूर्य के कारण ही बाकी सभी ग्रहों का अस्तित्व है, सूर्य के कारण ही बाकी सभी ग्रह प्रकाशमान हैं, इसलिए यदि जन्म कुंडली में सूर्य ही कमजोर या पीड़ित हो जाए तो बाकी ग्रहों की शक्ति भी अपने आप क्षीण अर्थात कमजोर नजर आने लगती है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में प्रकाश और जीवटता का दूसरा नाम ही सूर्य है। सूर्य को प्रत्येक प्रकार के अंधकार और प्रत्येक प्रकार के पाप का नाश करने वाला ग्रह बताया गया है। सूर्य की पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। इसलिए योग शास्त्र में इन्हें जीवन ऊर्जा का कारक मानते हुए इनके नाम पर सूर्य नमस्कार जैसी 12 आसनों वाली एक संपूर्ण योग क्रिया जो है वो रची गई है। धार्मिक ग्रंथों में सूर्यदेव का स्वरूप जो है वो 7 घोड़ों के रथ पर बैठे हुए एक देवता का दिखाया गया है, जो कि प्रकाश के 7 रंगों और हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राणायाम में भी सूर्य के महत्व को स्वीकारते हुए शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जैसी 2 महत्वपूर्ण नाड़ियों का वर्णन है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व और व्यक्तित्व का प्रतीक माना गया है। सूर्य को आशा, उम्मीद और नए सवेरे का प्रतीक भी कहा गया है। सूर्योदय होने पर गहन अंधकार में सोया हुआ सारा चराचर जगत हर रोज अपने काम में लगा हुआ नजर आता है, अर्थात सूर्य की उपस्थिति समस्त संसार को सक्रिय कर देती है। सूर्य का जब हम आत्मा के संदर्भ में ज्योतिषीय महत्व देखते हैं तो हम पाते हैं कि ज्योतिष में सूर्य व्यक्ति के जीवन का केंद्रीय ग्रह है। सभी ग्रहों के अस्तित्व और इस धरती पर जीवन का कारण जो है वो सूर्यदेव ही हैं। समस्त ब्रह्मांड में उत्पत्ति का कारण माना जाने वाला सूर्य कुंडली में व्यक्ति की आत्मा को, उसकी इच्छा शक्ति अर्थात उसकी विल पावर को और उसकी मूल प्रकृति यानी बेसिक नेचर को दिखाता है। ये व्यक्ति के जीवन में उसकी आंतरिक चेतना को प्रतिबिंबित करता है। सूर्य को सबके अस्तित्व का न केवल स्रोत बल्कि पोषक भी माना गया है। सूर्य को नकारात्मक ऊर्जा भगाने वाला ग्रह माना गया है। इसलिए यदि घर में या किसी भी प्रकार के भवन में नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण दिखाई दे तो वहां उस नकारात्मकता को भगाने में सूर्य का प्रकाश अर्थात सूर्य की रोशनी यानी धूप एक अमोघ शक्ति का काम करती है। व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में सूर्य जीवन की ऊर्जा अर्थात वाइटैलिटी, स्वास्थ्य और शारीरिक बल फिजिकल पावर का कारक है। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत है। प्रतिष्ठा और नेतृत्व के हिसाब से ये एक राजसी ग्रह, रॉयल प्लेनेट है। ये नेतृत्व को, लीडरशिप को, प्रभुत्व को, सम्मान को और सामाजिक स्थिति को बताता है। सूर्य के बली और निर्बल होने का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर गहन रूप से पड़ता है। रिश्तों और प्रभुता के मामले में सूर्यदेव जो हैं वो पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु को और पुरुष दर्जा प्राप्त रिश्तों को बताते हैं। ये अधिकार को भी प्रस्तुत करते हैं। ये सत्ता, राजा, मंत्री, सरकारी अधिकारी और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया है, इसलिए मजबूत सूर्य वाला जातक और उसके पिता दोनों बढ़िया सांसारिक सफलता प्राप्त करते हैं।
सूर्य को अंक ज्योतिष में भी पहला नंबर दिया गया है। सूर्य को हालांकि क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन शुभ स्थिति होने पर सूर्यदेव शुभ फल देते हैं। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, इसकी दिशा पूर्व है। ये सत्वगुणी ग्रह लालिमा लिए हुए ताम्रवर्णी बताया गया है। इसके देवता भगवान विष्णु और इसका वर्ण जो है क्षत्रिय बताया गया है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों को सूर्य के नक्षत्र माना गया है। इसकी धातु सोना अर्थात स्वर्ण और तांबा बताई गई है। इसका रत्न माणिक्य यानी रूबी माना गया है। गेहूं और केसर को सूर्य के खाद्य पदार्थ माना गया है। कुंडली में सूर्य को पित्त को कंट्रोल करने वाला कहा गया है। राशियों के संदर्भ में सूर्य की राशि जो है वो सिंह मानी गई है, और यही राशि सूर्य की मूल त्रिकोण की राशि भी मानी गई है। मूल त्रिकोण की राशियां क्या होती हैं, इनका ज्योतिष में क्या काम होता है, इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जानना समझना बहुत है कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि उसकी अपनी ही राशि अर्थात सिंह राशि होती है, जहां बैठकर सूर्य जातक को आत्मविश्वास और शासकीय शक्ति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है। इसके अलावा कुंडली के दशम भाव में बैठा दिग्बली अर्थात दिशा बली होता है सूर्य, क्योंकि 10वां भाव जो है वो कुंडली में दक्षिण दिशा का होता है, जहां पर सूर्य सबसे ज़्यादा मजबूत माना गया है। हालांकि सूर्य की दिशा पूर्व होती है, लेकिन दक्षिण में सूर्य को इसलिए मजबूत माना जाता है क्योंकि दक्षिण दिशा में आने पर सूर्य सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। इसी वजह से जून और जुलाई यानी गर्मी के महीनों को सूर्य के मास बताया गया है। सूर्य का स्थान शिव मंदिर, जंगल, किला और नदी का किनारा माना गया है। इसलिए जब कभी भी सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करना हो तो ये स्थान जो है सबसे उत्तम माने गए हैं। ये कुंडली में पहले, 9वें और 10वें घरों का कारक है और पंचम भाव का जो है वो नैसर्गिक स्वामी माना गया है। कुंडली का दशम भाव कर्म और अधिकार का भाव माना गया है और सूर्य को इस दशम भाव का नैसर्गिक कारक बताया गया है। दशम भाव का सूर्य जातक को अधिकार दिलाता है। यहाँ बैठा सूर्य या तो खुद जातक को सरकार की तरह स्थापित कर देता है या वो जातक को बड़े अधिकार दिलाता है। करियर में ये जातक को असाधारण कामयाबियां दिलाता है यदि सूर्य जो है वो जातक के दशम भाव में हो। सूर्य के पास एक ही दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है और अपने सप्तम ग्रह को सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखता हुआ उसके मित्र, शत्रु होने समेत अन्य कारकों के आधार पर अपनी दृष्टि का फल देता है। ऋषि पराशर का मानना है कि यदि सूर्य के ठीक सामने अर्थात 7वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए तो वो सूर्य की सप्तम दृष्टि से अपना पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है। मंगल की राशि मेष राशि में सूर्य जो है वो अपनी सर्वोच्च शक्ति में होता है, इसलिए मेष राशि में सूर्य को उच्च का यानी एग्जॉल्टेड माना गया है। हालांकि बिल्कुल शुद्धता से बात करें तो मेष राशि में भी 10 डिग्री का सूर्य जो है सबसे प्रबल, सबसे ज़्यादा उच्च का माना गया है। जबकि शुक्र की राशि यानी 7वीं राशि तुला में, और तुला में भी 10 डिग्री का सूर्य जो है वो नीच का यानी डेबिलिटेटेड माना गया है। यहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा निर्बल और कमजोर फल देने वाला होता है। राशि चक्र में सूर्य की गति के बारे में जानना चाहें तो सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है। हर महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। चंद्रमा, मंगल और गुरु सूर्य के नैसर्गिक मित्र बताए गए हैं, जबकि शुक्र, शनि, राहु और केतु को सूर्य का नैसर्गिक शत्रु माना गया है। जबकि बुध को अधिकतर जगह पर सूर्य के लिए सम बताया गया है, तो कहीं कहीं पर इसे सूर्य का मित्र कहा गया है, लेकिन बुध को कहीं पर भी सूर्य का शत्रु नहीं बताया गया है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो सूर्य हृदय को, रीढ़ की हड्डी को और आंखें और आंखों में भी विशेष तौर पर दाहिनी आंख का कारक माना गया है। सूर्य सामान्य जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी का भी कारक है। मजबूत सूर्य वाले लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। मजबूत सूर्य वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी होती है। ऐसे लोग हमेशा अपने लक्ष्य को समर्पित होते हैं। मजबूत सूर्य वाले लोगों को सरकार, अथॉरिटी, अफसरों और उच्च श्रेणी के लोगों का समर्थन जो है आसानी से मिल जाता है। मजबूत सूर्य जातक को राजनीति में ले आता है, क्योंकि ऐसे जातक में बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी जो है उभरने लगती है। सूर्य यदि कमज़ोर हो तो व्यक्ति को अपने बॉस से, सरकार से और अथॉरिटी से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूर्य यदि पीड़ित, कमज़ोर अथवा अशुभ हो तो ये हृदय रोग, कमज़ोर दृष्टि और हड्डियों के रोग दे सकता है। पीड़ित अथवा कमजोर सूर्य जो है आत्मविश्वास की कमी,
गुरु के साथ संबंधों में तनाव और सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी करता है। सूर्य पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे जातकों को शरीर में जलन अर्थात एलर्जी, इन्फेक्शन आदि की अनुभूति होती है। ऐसे लोगों को त्वचा रोग, स्किन डिजीज, बाल गिरना, हेयर लॉस और मिर्गी के दौरे की समस्या अर्थात एपिलेप्सी हो सकती है। सूर्य को इम्यून सिस्टम का कंट्रोलर कहा गया है। इसी कारण कमजोर सूर्य वाले लोग मौसम के बदलाव के चलते वायरल इन्फेक्शन आदि का शिकार जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं और ऐसे लोग देर से ही रिकवर करते हैं। सूर्य कमजोर हो तो जातक जल्दबाज होता है, मानसिक अनिश्चितता वाला, कमजोर आत्मविश्वास वाला, स्टेज से घबराहट वाला यानी स्टेज फियर फील करने वाला, पिता से मतभेद या वैमनस्य वाला, सामान्य तौर पर कमजोर स्वास्थ्य वाला, कमजोर जीवटता वाला, जोड़ों में अकड़न की समस्या वाला होता है। अपने कार्यस्थल पर ऐसे लोगों की बड़ी पहचान यानी रिकॉग्निशन नहीं हो पाती है। कमजोर सूर्य वाले लोग पीठ पीछे चुगली करने वाले, बैक बेंचर और दूसरों के मजाक का शिकार बनने वाले होते हैं। सूर्य को करियर का मुख्य ग्रह माना गया है। यदि कुंडली में सूर्य शुभ हो तो यह सरकारी नौकरी देता है। सूर्य जितना मजबूत होता है जातक को उतना बड़ा पद मिलता है। यदि जातक की कुंडली में व्यापार के योग हो तो यह जातक को बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाता है। कुंडली में आजीविका के क्षेत्र में सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी का, बड़े राजनीतिक योग का, प्रशासन का, सरकार में बड़े पद का, नेतृत्व का, चिकित्सा का, इनकम टैक्स का, न्यायाधीश का, स्वर्ण व्यवसाय, डॉक्टर और उच्च पदों से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। यदि सूर्य कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो यह यश, सफलता और नेतृत्व प्रदान करता है। सूर्य बलवान होकर चमक रहा हो तो जातक अपनी महादशा के दौरान ख्याति प्राप्त करते हुए चमकता है। जबकि यदि ये अशुभ स्थिति में हो तो यह जातक को अपनी महादशा के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं, अहंकार, पिता के साथ तनाव सहित अनेक मायनों में जीवन में संघर्ष पैदा करके देता है। सूर्य को आत्मा, तेज, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का प्रतीक माना गया है। ये व्यक्ति की बाहरी और आंतरिक छवि और उसके मूल स्वभाव यानी बेसिक नेचर को बताता है। जैसा हमने पहले भी बताया कि सूर्य आत्मा का, प्राण शक्ति का, जीवन बल का कारक है। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के भीतर की इच्छा शक्ति के स्तर को बता देती है। सूर्य बता देता है कि जातक में नेतृत्व क्षमता, अधिकार का उपयोग और दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति जो है कितनी है। यदि सूर्य उच्च का, स्वराशि का, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक आकर्षक, तेजस्वी और आत्मविश्वासी होता है। जबकि दुर्बल या पीड़ित सूर्य वाला जातक जो है आत्मविश्वास की कमी लिए हुए, थकान और झिझक को महसूस करने वाला और अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। मजबूत सूर्य वाले जातक का आंतरिक व्यक्तित्व आत्मबोध अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन के गुण वाला होता है। कमजोर सूर्य वाले जातक का आत्मविश्वास कमजोर, आत्मसंदेह वाला यानी सेल्फ डाउट नेचर, कमजोर निर्णय शक्ति वाला और दूसरों पर अधिक निर्भर रहने वाला होता है। कुल मिलाकर व्यक्ति और व्यक्तित्व के मामले में सूर्य को अंदर की आत्मा और बाहर के तेज दोनों का प्रतिनिधि और दोनों का ही कारक बताया गया है। हालांकि सूर्य को ज्योतिष में धन का प्रत्यक्ष कारक नहीं माना गया है, यानी सूर्य को धन कारक ग्रह नहीं बताया गया है, लेकिन ये धन की प्राप्ति, धन की स्थिरता और धन के उपयोग में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। सूर्य धन को केवल मुद्रा और संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि यह सम्मान, पद, अधिकार और राजकीय स्रोतों और राजकीय स्थिति से जोड़ करके देखता है। सूर्य को राजयोग कारक ग्रह माना गया है, इसलिए यह सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, उच्च पद या शासन संबंधी कामों से जातक को धन दिलाता है। सूर्य व्यक्ति को प्रतिष्ठा आधारित आय भी देता है और ऐसा जातक दूसरों पर प्रभाव डालते हुए अर्थात शिक्षक बनकर, डॉक्टर बनकर, उच्च अधिकारी, नेता या उद्योगपति बनकर धन कमाता है। सूर्य पिता और पितृपक्ष का भी कारक है, इस कारण यह पैतृक धन या संपत्ति का संकेत भी देता है। मजबूत सूर्य जातक के अर्जित धन को स्थिर रखने अर्थात बचाकर रखने में भी कामयाब होता है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर या पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक के पैतृक संपत्ति के अधिग्रहण में, धन की स्थिरता में जातक को मुश्किलें आती हैं। ऐसे जातक की आमदन कम और खर्चा जो है ज़्यादा होता है। ऐसा जातक झूठे अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा के कारण अपने
अपने धन की बर्बादी करता है। शिक्षा और ज्ञान के मामले में सूर्य तीक्ष्ण स्मरण शक्ति देता है। ये व्यक्ति को बढ़िया एकाग्रता का गुण देता है। मजबूत सूर्य उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवश्यक शिक्षा और ज्ञान देता है। सूर्य जब भी बृहस्पति अथवा नवम भाव से जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म, दर्शन और शास्त्रीय ज्ञान में विद्वत्ता प्राप्त करता है। मजबूत सूर्य वाला जातक प्रशासन, कानून, राजनीति, प्रबंधन और उच्च स्तरीय ज्ञान की ओर ले जाता है, जबकि दुर्बल या कमजोर सूर्य होने पर जातक की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है या उसकी पढ़ाई में अस्थिरता आती है और ऐसे जातक में एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की कमी भी होती है। सूर्य जहाँ भी बैठता है वहाँ प्रकाश और प्रभुत्व देता है। इसलिए यदि सूर्य विवाह भाव अर्थात सप्तम भाव या वैवाहिक कारकों अथवा ग्रह से जुड़ जाए तो ये यहाँ पर मैं और अहम की लड़ाई देता है। सूर्य यदि सप्तम भाव से जुड़े तो जातक और उसके जीवन साथी में अधिकार को लेकर, अनुशासन को लेकर, सम्मान को लेकर तो कभी कभी अहंकार को लेकर टकराव देखने को मिलता है। जीवन साथी के संदर्भ में यदि सूर्य शुभ हो तो जातक का जीवन साथी तेजस्वी, आत्मसम्मानी होता है, जबकि पीड़ित होने पर सूर्य जो है वो जातक के जीवन साथी को क्रोधी, हठी और अहंकारी बना देता है। स्त्री की कुंडली में यदि सूर्य सप्तम भाव से जुड़कर बलवान हो जाए तो ऐसी स्त्री के पति की पद प्रतिष्ठा और अधिकार जो है वो सामान्य से ज़्यादा होता है। जबकि यदि यही सूर्य इन्हीं परिस्थितियों में पुरुष की कुंडली में बलवान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है आत्मविश्वासी और तेजस्विनी होती है। लेकिन ये कड़वा सच है कि सप्तम भाव में सूर्य का संबंध वैवाहिक जीवन में अहम के टकराव यानी ईगो क्लैशेस को देता है, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में अधिकतर समय कड़वाहट और दूरियां पैदा हो जाती हैं। कहने का भाव यह है कि सूर्य का सप्तम भाव या विवाह भाव से संबंध जातक के जीवन साथी को सम्मान, प्रतिष्ठा और तेज तो देता है, लेकिन अहंकार, कठोरता और डोमिनेट करने की आदत भी प्रदान करता है। सूर्य भाग्य के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, तेज और जीवन की दिशा का प्रतीक माना गया है। सूर्य जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है, इसलिए सूर्य जिस भाव, जिस राशि में स्थित हो वो जातक के भाग्य को वहीं से उदय करता है। सूर्य जातक के भाग्य को पिता, गुरु और आत्मबल से जोड़ता है। शुभ सूर्य वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता है, जबकि अशुभ सूर्य वाला व्यक्ति बार बार हाथ में आए अवसर को भी खो देता है और उसके भाग्य का देरी से उदय होता है। तो इस तरह हमने आज सूर्य की मूल प्रकृति के बारे में जाना है। हालांकि अभी तक जितनी भी जानकारी मैंने सूर्य के बारे में कही है या बोली है, केवल इतनी जानकारी भर होने से कोई भी व्यक्ति सूर्य का सटीक फलित नहीं कर सकता। सूर्य के सटीक फल के लिए हमें जानना होगा कि सूर्य किस भाव में है, सूर्य किस चीज़ का कारक है, सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से किस ग्रह को देख रहा है और कौन कौन से ग्रह सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य का बल कितना है, सूर्य किस ग्रह के साथ युति में है, सूर्य की जन्म कुंडली में डिग्री कितनी है, सूर्य शुभ है अथवा पीड़ित है, सूर्य गोचर में इस समय किस राशि और किस भाव में है तथा किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से जातक जो है वो गुजर रहा है। वास्तव में इन सब बातों के आधार पर ही सूर्य का फलित किया जा सकता है, लेकिन अभी मोटे तौर पर जो भी जानकारी आपको दी गई है, इस जानकारी से हमने सूर्य के गुणधर्म, उसके मूल स्वभाव, उसके कारकों और उसके शुभ अशुभ फल को मोटे तौर पर जानने का प्रयास किया है। ये केवल छोटे छोटे कदम है जो हमको ज्योतिष के विशाल पर्वत के शिखर पर पहुंचने में हमारे काम आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अभी फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। ज्योतिष का ये आनंदमयी सफ़र अभी जारी है। जल्द मिलेंगे अगले दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।